Hi guys, this is Khurshid Hashim from Flux Finances. I hope you guys are doing good. So welcome to another video. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है और ट्रेडिंग व्यू को हमने समझा था कि ट्रेडिंग व्यू को हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग व्यू। तो आज की वीडियो में जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम कॉइन मार्केट कैप को डिस्कस करेंगे, तो आज हम कॉइन मार्केट कैप को थोड़ा सा बेसिक स्टैंडर्ड पे हम लोग समझेंगे कि कॉइन मार्केट कैप में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं और क्या क्या हम उसमें देख सकते हैं, किस किस तरह चीज़ों को हम लोग उसमें फाइंड कर सकते हैं, सारे कॉइन्स का डाटा किस तरह रीड कर सकते हैं और ओवरऑल मार्केट का जो डाटा है वो हम किस तरह रीड कर सकते हैं। तो आ जाएं आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम सबसे पहले गूगल खोलते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप। ये आ गया कॉइन मार्केट कैप और हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यस, कॉइन मार्केट कैप ओपन हो रहा है अभी। इसको एक दफ़ा ज़रा लोड हो लेने दें बिकॉज कॉइन मार्केट कैप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट फॉर क्रिप्टो, हर चीज़ के लिए। अच्छा जी, ये हमारा सारा इंटरफेस जो है वो कॉइन मार्केट कैप का खुल चुका है। सबसे पहला स्टेप आपने वही करना है कि यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन आ रही होती है, आपने लॉगिन करके यहाँ पे अपना क्रिएट एन अकाउंट कर लेना, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरफेस और सारी चीज़ों के ऊपर कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इस पे आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज़। ऊपर सबसे पहले हम ये इन टैब्स की बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज़। अब इसमें आ जाते हैं रैंकिंग आ जाती है, कैटेगरीज आ जाते हैं, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स, टोकन अनलॉक्स, यील्ड, रियल वर्ल्ड एसेट्स, लीडर बोर्ड्स में ट्रेंडिंग आ जाता है, अपकमिंग आ जाता है, रिसेंटली एडेड, गेनर्स एंड लूजर्स, मोस्ट विजिटेड, कम्युनिटी सेंटिमेंट, चेन रैंकिंग, ओवरऑल NFT स्टैट्स एंड अपकमिंग सेल्स। अच्छा, सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसीज़ के पे आ जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं रैंकिंग, अब ये रैंकिंग का मतलब ये होता है कि ये अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये आपको फ़िल्टर्ड कॉइन्स आपको दिखाने लग जाता है अपॉन रैंकिंग। और रैंकिंग किस तरीके से डिसाइड होती है? रैंकिंग जो है वो डिसाइड होती है वॉल्यूम की बेस पे होती है। रैंकिंग डिसाइड होती है गेनर्स, प्राइस अप के और प्राइस लूज़ के बेसिस पे होती है, ठीक है। अगर रैंकिंग्स पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले रैंक बिटकॉइन कर लेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसके अंदर है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाई प्राइस्ड कॉइन है वो। तो रैंकिंग में क्लिक करते हैं तो आपको रैंकिंग वाइज आपको सारे कॉइन्स दिखाएगा, 1 से लेके ऑनवर्ड्स नीचे जाता जाएगा जिस तरह से, ठीक है। कैटेगरीज में आ जाते हैं। आप कैटेगरीज में क्रिप्टो कॉइन्स की कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो उसमें ऑल्ट कॉइन्स होते हैं और मीम कॉइन्स होते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि BTC के अलावा जितने कॉइन्स होते हैं वो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, जिस तरह एथेरियम, सोलाना, XRP, दैट दीज आर ऑल्ट कॉइन्स। मीम कॉइन्स की हम बात करें तो मीम कॉइन्स आर जस्ट हाइप कॉइन्स। वो लॉन्च होते हैं, उसकी हाइप क्रिएट होती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा निकालते हैं, दैट कॉइन इज़ गॉन, ठीक है। वो आने वाले कुछ साल तक भी कॉइन जो है वो परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं करता। हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स जो है वो हिस्ट्री, पुराने चार्ट्स की स्नैपशॉट्स आपको मिल जाती हैं, उसके अंदर जो आपको थोड़ा सा एनालिसिस में जो है वो हेल्प कर देती हैं। टोकन अनलॉक्स, यील्ड, रियल वर्ल्ड एसेट्स के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, ये आगे जाके हम बात करेंगे क्योंकि ये इसमें और चीज़ें भी डिस्कस होंगी कि टोकन्स क्या होते हैं, यील्ड्स क्या होती हैं। अच्छा, लीडर बोर्ड्स पे आ जाते हैं। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कौन सा कॉइन इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सी ज़्यादा कॉइन है जिस पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। अपकमिंग में आ जाते हैं तो अपकमिंग में आपको वो कॉइन्स मिल जाएंगे जो कॉइन्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। जो स्पॉट करते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छी चीज़ होती है कि अपकमिंग के अंदर आपको एटलीस्ट पता चल, सपोज एक कॉइन लॉन्च होने वाला तो अपकमिंग सेक्शन के अंदर आ जाएगा। आप उस कॉइन के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है जो इस कॉइन को बैक कर रही है, ठीक है। और ये आने वाला जब ये लॉन्च होगा तो आप इसकी हाइप भी चेक कर सकते हैं। ट्विटर पे जाके देखें, इस कॉइन को सर्च करें कि ट्विटर पे लोग इस कॉइन के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या इसकी अच्छी हाइप बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। रिसेंटली एडेड का मतलब ये है जो कॉइन्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे कॉइन्स लॉन्च हुए हैं। गेनर्स एंड लूजर्स का मतलब ये है कि कौन कौन से कॉइन्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया, मतलब जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई, कौन से कॉइन्स हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गई। ऊपर गई मतलब गेनर्स हैं, नीचे गई मतलब कि लूजर्स हैं। मोस्ट विजिटेड मतलब कि लोगों ने कौन से कॉइन को सबसे ज़्यादा विजिट किया, कौन से कॉइन्स को सबसे ज़्यादा देखा। कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब ये है कि जितनी भी क्रिप्टो कम्युनिटी चल रही है उस टाइम वो क्या मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका सेंटिमेंट क्या है, क्या वो ज़्यादा डरे हुए हैं या वो ज़्यादा लालची हुए हैं। अगर लालची हुए इट मीन्स के लोग कॉन्फिडेंट है मार्केट के अंदर, अगर तो डरे हुए हैं तो इट मीन्स कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है मार्केट को लेकर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारा हो गया। डैशबोर्ड्स में वही चीज़ आपको मार्केट ओवर भी मिल जाएगा, स्पॉट मार्केट, नंबर ऑफ़ क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन,
डोमिनेंस, अच्छा बिटकॉइन डोमिनेंस जो होती है, बिटकॉइन डोमिनेंस ये होती है कि मार्केट पे बिटकॉइन कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अगर तो बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है ना, इट मीन्स कि पूरी मार्केट बिटकॉइन को फॉलो कर रही है। अगर तो बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा रही होती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बाकी सारे कॉइन्स हैं ना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन अब मार्केट में उसका जो होल्ड है वो कम होता जा रहा है। मार्केट में बिटकॉइन का होल्ड कम होगा तो ज़ाहिर बात है ऑल्ट कॉइन्स का होल्ड ज़्यादा होगा। अगर तो ये मार्केट डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो इट मीन्स कि बिटकॉइन का होल्ड ज़्यादा है, तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो थोड़ा सा लेस परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब हम इन टैब्स पे आ जाते हैं जो माउस कर्सर आप मेरा देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये मार्केट कैप है विच इज़ $3.09 ट्रिलियन। मार्केट कैप वो कैप होता है जो पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है, विच इज़ $3.09 ट्रिलियन। ठीक है, उसके बाद फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। अब ये आप देख सकते हैं इस तरह का नज़र आता है, अभी 40 का फिगर है, ये रेड है, ये थोड़ा सा, और ये येलो शेड है, ये लाइट येलो है, ये लाइट ग्रीन है, एंड देन दिस इज़ टोटल ग्रीन 40। अब फियर एंड ग्रीड क्या होता है? फियर का मतलब है कि लोग डरे हुए हैं, लोग मार्केट में कॉन्फिडेंट नहीं है। ग्रीड का मतलब ये है कि लोग लालची हुए हुए हैं और मार्केट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अगर तो ये जो ब्लैक सर्कल देख रहे हैं, अगर तो ये इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे जा रहा है इट मीन्स के लोग डर रहे हैं। अगर तो राइट साइड पे जा रहा है इट मीन्स के लोग पीपल आर कॉन्फिडेंट। अभी 40 पे चल रहा है, दैट इज़ न्यूट्रल। अगर तो ये 40 से नीचे 30 पे चला जाएगा, 20 पे चला जाएगा, ये न्यूट्रल की जगह लिखा आ जाएगा फियर। 30 से नीचे जाएगा तो नीचे लिखा आ जाएगा एक्सट्रीम फियर। ठीक है, 50 से इधर निकलेगा तो लिखा आ जाएगा ग्रीड। 50 से क्रॉस 70 तक जाएगा तो लिखा आ जाएगा एक्सट्रीम ग्रीड। ये फिगर आपको बता देता है कि लोग इस टाइम मार्केट में क्या सोच रहे हैं, लोग मार्केट में इस टाइम कॉन्फिडेंट हैं भी कि नहीं हैं। अच्छा, अब हम नीचे वाले उस पर आ जाते हैं। अब ये देखें, अब ये कॉइन मार्केट कैप एक तो आपको शो कर रहा है कि इतना जो है वो इस टाइम कॉइन मार्केट कैप चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है प्राइस, ये 1 आवर 24 आवर्स और 7 डेज़ मार्केट कैप एंड वॉल्यूम 24 आवर्स। ठीक है, नीचे जो है वो बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन जो है, अब इसमें देख सकते हैं ये बिटकॉइन सबसे पहले इसकी प्राइस है 90,475। ये 1 आवर 24 आवर 7 डेज़ का मतलब ये है कि ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं ना -0.31% ये प्राइस चेंज है। 1 आवर में -0.31% की प्राइस चेंज हुई, मतलब ये अगर रेड में है तो मतलब कि नीचे गई हुई है प्राइस, ग्रीन में है तो मतलब ऊपर गई हुई है। तभी -0.31% कम चल रही है 1 आवर में। 24 आवर्स में -0.04% की प्राइस में कमी देखी गई है एंड 7 डेज़ में 0.84% परसेंटेज की कमी जो है वो देखी गई है। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ मार्केट कैप, कि इतना जो है, इतना पैसा जो है वो इस टाइम बीटीसी में इन्वेस्टेड है। ये है वॉल्यूम 24 आवर्स कि इतना जो है बीटीसी में इस टाइम ट्रेड, इतने अमाउंट की ट्रेडिंग बीटीसी में इस टाइम चल रही है। अब ये बाइंग है या सेलिंग है, ये टोटल आपको बताएगा कि इतना वॉल्यूम इस टाइम बीटीसी के अंदर पड़ा है, इतने अमाउंट की जो लोग हैं वो ट्रेडिंग इस टाइम कर रहे हैं। इसी तरह आपको इथेरियम का मिलेगा, इसी तरह आपको USDT, XRP, BNB सारे कॉइन्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यू नेम इट, आपको यहाँ पे हर कॉइन मिलेगा। अगर कोई कॉइन आपको नहीं भी मिल रहा तो ये सर्च टैब है, यहाँ पे आगे आप सर्च करेंगे। सपोज़ मैं BTC सर्च कर लेता हूँ तो ये देखें आपको बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे मिल जाए। कोई भी कॉइन आप सर्च करेंगे वो आपको यहाँ पे लाजमी मिल जाएगा। अच्छा, अब हम सपोज़ हम बिटकॉइन को क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि अब इसके अंदर जाके हम मज़ीद इसमें क्या देख सकते हैं, क्या डाटा हम जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, लोडिंग डाटा, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। ये भी लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है ठीक है जी, ये हमारे पास ये डाटा जो है वो आ गया है। अच्छा, अब ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें, ये बिटकॉइन की प्राइस, करंट प्राइस है जो इस टाइम ट्रेड कर रही है। और 24 आवर्स जो लिखा नज़र आ रहा है, मतलब ये है कि 24 आवर्स में -0% अभी प्राइस चेंज हुई है, अपनी उसी प्राइस पे 24 घंटे में खड़ी है। ये इसका मार्केट कैप है $1.8 ट्रिलियन, क्योंकि ये वो पैसा जो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हुआ हुआ है। वॉल्यूम 24 आवर्स का मतलब है वॉल्यूम 24 आवर्स 15.62 बिलियन, जो कि 12.69% ज़्यादा हुआ। इट मीन्स के BTC में ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, पैसा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम मार्केट कैप 0.853%, ये आपको परसेंटेज में बता रहा है। टोटल सप्लाई ऑफ बिटकॉइन 19.97 मिलियन BTC। मैक्सिमम सप्लाई जो है 21 मिलियन BTC की है, कि जो मैक्सिमम अभी देखें ना टोटल सप्लाई वो चल रही है 19.97 मिलियन BTC की। जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 मिलियन BTC की है, कि इससे ज़्यादा बिटकॉइन अब नहीं बनेंगे, ना कभी बन सकते हैं और ना कभी बनेंगे। और जो 19.97 मिलियन BTC है वो अभी टोटल है जो जिस सप्लाई पे वो ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे आपको छोटा सा एक जरा चार्ट मिल जाएगा।
ठीक है, ये आपको बता रहा है, ये सारे चार्ट है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, ये सारी चीज़ें प्राइस आपको बता रहा है। आप इस पर मूव करेंगे ना कर्सर अपना लाइन पे, तो आपको ये प्राइस बताता भी रहेगा। 90 था, ये देखें, ये आपको वॉल्यूम भी बता रहा है और आपको प्राइस भी बता रहा है। राइट साइड पे है कम्युनिटी सेंटिमेंट, इस टाइम 81% और 19%। ये देखें, आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट नज़र आ जाएगा। बुलिश और बेरिश, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। बुलिश का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बेरिश का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे आ रही है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों को कहते हुए कि वी आर बुलिश ऑन द मार्केट्स। इसका मतलब ये है कि लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, इट मीन्स के बुलिश। बेरिश का मतलब ये होता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने वाली है। कम्युनिटी सेंटिमेंट का बात करें, इस टाइम 81% कम्युनिटी ये सोच रही है कि मार्केट बुलिश है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, और 19% लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे जाने वाली है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा सकती है। हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है, अब ये वो चीज़ है, ये आपको सारी एक्सचेंजेस बता रही हैं कि इस एक्सचेंज पे जो है वो बिटकॉइन इस टाइम लिस्टेड है। इस एक्सचेंज पे आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरह बाइनेंस है, कॉइनबेस है, अपबिट, OKX है, बायबिट है, बिटकेट है, उसके बाद क्यू कॉइन है, मैक्सी है, और यहाँ के टैब्स हैं, क्लिक करते जाएंगे तो ये वो सारी एक्सचेंजेस हैं जिस पे BTC अवेलेबल है और आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे अब सेकेंड, अच्छा अब ये लेफ़्ट साइड पे टैग पे जाते हैं। अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं ना, अब ये सारी चीज़ें, अब ये देखें, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी बिटकॉइन की, ये वाइट पेपर है। अब वाइट पेपर जो होता है ना, वाइट पेपर इज़ समथिंग जो एक पूरी कॉइन का बेस होती है। ठीक है, इस कॉइन के बारे में जितनी भी डिटेल है, जितने इसके फाइनेंसेस हैं, जितना जिसने इसको बनाया है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वाइट पेपर के अंदर मिल जाएंगी। वाइट पेपर एक पूरी कॉइन की समरी होती है और ये बहुत लंबा होता है पढ़ना, और ये आगे जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हर कॉइन का वाइट पेपर आपको पढ़ना पड़ता है। उसमें आप उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आया ये कॉइन इतना ट्रस्टेबल है या स्टेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, सोशल्स में आपको ये सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाते हैं, उनके एक्सप्लोरर्स में आपको blockchain.info वॉलेट्स जो हैं वो ये है कि कौन कौन से जो हैं वो वॉलेट सिस्टम बिटकॉइन जो है वो सपोर्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं बाइनेंस, Web3 वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, लेजर, ट्रेजर, मैथ वॉलेट, इलेक्ट्रम, कॉइनबेस, ये सारी एक्सचेंजेस के वॉलेट्स हैं। ठीक है जी, अच्छा ये BTC टू USD कन्वर्टर आ गया कि इस टाइम एक BTC जो है वो कितना USD का है। ये प्राइस परफॉर्मेंस आ जाती है कि ऑल टाइम हाई इस टाइम BTC का कितना रहा, ऑल टाइम लो कितना रहा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। ऑल टाइम लो मतलब कि सबसे कम प्राइस BTC की थी जुलाई 15 2010 के अंदर, जो थी $0.04865। ठीक है, और ऑल टाइम मतलब कि सबसे ज़्यादा प्राइस इसकी कवरी, और सबसे ज़्यादा प्राइस ऑल टाइम हाई थी इसकी अक्टूबर 6 2025, विच वॉज $1,26,198। इतना ह्यूज ऑफ 0.04 से $1,26,198 2010 से लेके 2025 के अंदर, विद इन 15 ईयर्स। तो ये इसी तरह ही, ये देखें, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो इसी तरह ही आपने सारे कॉइन्स को सर्च करना है, सारे कॉइन्स को डाटा आपको इसी तरह ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें अब ये सारा बेसिक डाटा है जो कि आपको मार्केट के बारे में, मार्केट का ट्रेंड आपको बता देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम, बेरिश है, बुलिश है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कितना चल रहा है वो आपको बता देता है कि वो लोग मार्केट में, लोग डरे हुए हैं कि मार्केट में ज़्यादा लोग लालची हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा एक कॉइन मार्केट कैप का एक पूरा आपको मैंने वॉकओवर दे दिया जो बड़ा बेसिक था, और आई होप कि आपको वो समझ लग भी गई होगी। तो फ्रॉम टुडेज़ वीडियो आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ इन वीडियो से सीखते रहें, और क्या क्या मज़ीद आगे आप क्रिप्टो से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड एंड फॉरेक्स से रिलेटेड या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताते रहा करें।
ताकि मुझे भी अपनी वीडियोस के लिए जो है वो नए नए टॉपिक्स मिलते रहें। मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि जो आप लोगों को पसंद है मैं भी वही चीज़ बनाऊँ, वरना मैं तो आप लोगों को सिखा तो रहा ही हूँ, मैं तो बनाता रहूँगा। तो आज के उस वीडियो में हमने कॉइन मार्केट कैप को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आर्कम इंटेलिजेंस को और blockchain.com को, जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि वो ऑन चेन एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। अभी तक जितने मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू और कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट्स बताई हैं ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ होती हैं। अब आगे ऑन चेन एनालिसिस के लिए मैं बनाऊंगा जिसके अंदर आर्कम इंटेलिजेंस और blockchain.com की वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और उनका वॉकओवर दूंगा और उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस काम आती हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।